समय समय पर जो भी विश्वविद्यालय की सूचनाएं रहती है जाती हैं प्रेस में, आपके द्वारा प्रकाशित होती हैं, आप उनको प्रॉपर जगह देते हैं। हमारे कार्यों को आगे बढ़ाने में आप लोगों की सकारात्मक भूमिका का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी अच्छाइयों को, हमारी कमजोरियों को बढ़ाने का भी काम, बताने का भी काम आप करते हैं। बस इतना ही आग्रह करते कि अच्छाइयों की चर्चा हर जगह, कमजोरियों की चर्चा हमसे कर लिया करें, अच्छा रहेगा। तो एक विशेष प्रयोजन से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आगामी 20 अक्टूबर 2023 को दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा उत्सव है, यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम लोग इसको उत्सव की तरह मनाते हैं। हमारे लिए इससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं है। और वह उत्सव और महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्साह और दोगुना हो जाता है जब भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे विजिटर भी हैं, वो इस कैंपस में आ रहे हैं। और कदाचित यह पहला अवसर है जब दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में भारत के राष्ट्रपति आ रही हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हम लोग उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। अपने विजिटर के स्वागत में पूरा विश्वविद्यालय लगा हुआ है और इसकी बेसिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे इस दीक्षांत समारोह में हमारे महामहिम राष्ट्रपति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के चांसलर माननीय सीपी ठाकुर जी भी रहेंगे। बिहार के प्रथम नागरिक और राज्यपाल माननीय श्रीमान विश्वनाथ आर्वेकर जी भी रहने वाले हैं। और इस अवसर पर 17, 18, 18, 19 और 19-20 के छात्रों को डिग्री दी जानी है। कुल 103 मेडल दिए जाने हैं, जिसमें चांसलर मेडल हैं और ये स्कूल मेडल भी है और डिपार्टमेंट मेडल भी है। तो ये कुल 103 में से 66 मेडल तो लड़कियों के हैं। और यह वीमेन एम्पावरमेंट का एक सशक्त और ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे छात्राओं को सशक्त बनाने में यह विश्वविद्यालय संलग्न है। विश्वविद्यालय में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सारे विभागों को कुछ न कुछ दायित्व दिया गया है और हर विभाग के ऊपर कोई न कोई दायित्व है। किसी के पास आवास का दायित्व है, किसी के पास परिवहन का दायित्व है, किसी के पास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का है, किसी के पास कॉस्ट्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो किसी के पास पंडाल का है कार्यक्रम। सबको, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कार्यक्रम में लगा हुआ ना हो। और देखने में तो लगता है कि हाँ इस विभाग को मिला है, इस व्यक्ति को मिला, ऐसा नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि जिसको कोई दायित्व मिला है उसको तो केवल वही काम करना है, जिसको नहीं दायित्व मिला है उसको सब काम करना है। इसलिए उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, किसी को तो दायित्व से बांध दिया गया है कि आपको ये काम करना है, आपको पंडाल देखना है,
लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके एक भाव अपने अंदर रहे कि जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ कमी दिखता है, जो कमजोर पाला दिखता है, कोई भी लग जाए अपना। इस भाव भावना से पूरा विश्वविद्यालय परिवार इस कन्वोकेशन को अविस्मरणीय, चिर स्मरणीय बनाने में लगा हुआ है। इससे पहले यह 2016 में पहला दीक्षांत समारोह हुआ था और 2018 में दूसरा हुआ था। एक लंबे समय के बाद यह हो रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना का कालखंड था, शैक्षणिक गतिविधियाँ अवरोधित थी और इस लंबे समय के बाद यह हो रहा है कि लड़कों की भी इच्छा थी, हमारे अभिभावकों की भी अपेक्षा थी, हमारे परिवेश में जो गांव हैं, जो नागरिक हैं, उनकी भी अपेक्षा थी कि विश्वविद्यालय कन्वोकेशन का आयोजन करे। तो यह आयोजन हो रहा है और हम अपने राष्ट्रपति महोदय की अगवानी में, उनके स्वागत में अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और डाटा उपलब्ध कराया जाए। बिहार को कितना मिला? और भी मतलब राज्य हैं तो उनका भी डाटा मिला, क्योंकि आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी अच्छाइयों